प्यारे विद्यार्थियों, नवे लैक्चर दे विच तुहाडा स्वागत है। तो अज जिहड़ा टॉपिक आपां शुरू करन जा रहे हैं बड़ा ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है। चक्कर मीन्स सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुसी इसनूं बड़ी चंगी तरह जानते भी हो, क्योंकि छोटी क्लासां तो तुसी चक्कर दे बारे पढ़ते आए हो। बहुत सारियां ऐसियां वस्तुआं जिहड़ियां कि चक्कर दे आकार दियां हुंदियां तुसी देखियां हुंदियां और चक्कर दे बारे तुसी बहुत अच्छी तरह भली भांति जाणू हो। तो ये सारा कुछ मनते हुए अज आपां थोड़ा जिहा अगे कुछ सीखण की कोशिश करांगे। सब तो पहले असीं अज ये देखांगे भी चक्कर जो है, जो साडा सर्कल है, इसकी परिभाषा की हुंदी है। तो आओ इसकी परिभाषा की गल करते हैं जी। चक्कर की गल करिए। चक्कर की हुंदा है? चक्कर किसी तल उत्ते बिंदुआं दा समूह हुंदा है। चक्कर की है? चक्कर किसी तल उत्ते बिंदुआं दा समूह है। किहड़े बिंदुआं दा समूह है, इसकी गल करते हैं जी। चक्कर किसी तल उत्ते बिंदुआं दा समूह है जो एक स्थिर बिंदु तो अचल दूरी ते हुंदे हन। दोबारा इनू समझण की कोशिश करते हैं जी। चक्कर किसी तल उत्ते बिंदुआं दा समूह है। उन्हां बिंदुआं दा समूह है किन्हां दा? जो एक स्थिर बिंदु, स्थिर मीन्स जो फिक्स है, जिसकी पोजीशन फिक्स है, तो अचल दूरी, अचल किनू कहते हैं जी? अचल मीन्स उसकी जिहड़ी डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो फिक्स ते हुंदे हन। तो कहने का भाव है ये एक फिक्स बिंदु ले लिया जी मैं, स्थिर बिंदु जिन्हों कहते हैं, और ये एक अचल दूरी है और इस दूरी दे नाल नाल आपां एक बिंदुआं दा जो समूह बना रहे हैं जी, ये बन गया साडा चक्कर। चक्कर जो है इन्हां सारे बिंदुआं दा समूह है जो इस स्थिर बिंदु तो जिसनूं चक्कर दा असीं केंद्र कहते हैं, इस तो स्थिर बिंदु की है जी चक्कर दा केंद्र, इस तो स्थिर दूरी ते हुंदा है, जिस दूरी नूं असीं कहते हैं जी अर्ध व्यास। तो इत्थे असीं लिख सकते हैं कि स्थिर बिंदु नूं चक्कर दा केंद्र अते अचल दूरी नूं, जिहड़ी ये अचल दूरी है, अचल दूरी नूं चक्कर दा अर्ध व्यास कहा जाता है। तो इत्थों तक तुसी बड़ी आसानी नाल ये गल समझ चुके हैं भी चक्कर की है। चक्कर एक बिंदुआं दा समूह है। ये छोटे छोटे बिंदु जिहड़े हन ये मिल के एक चक्कर बनाते हैं। ये चक्करां दा समूह है जी, जिन्हां दी इस केंद्र तो दूरी हमेशा बराबर रहिंदी है। इस दूरी नूं चक्कर दा अर्ध व्यास कहा जाता है। आओ हुण आपां इसदी डेफिनेशन जिहड़ी है इंग्लिश भाषा विच भी सीख लीए कि चक्कर क्या, चक्कर साडा की हुंदा है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ points
इन ए प्लेन की है जी, इट इज़ द कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन दे विच कलैक्शन है पॉइंट्स दी विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle। that is very important कि इत्थों तक असी एक गल सीख ली कि साडा जो सर्कल है, जो चक्कर है, उसकी एक्चुअल दे विच जो परिभाषा है गणित के हिसाब दे नाल ओह की हुंदी है। तो ये बारे असी जान लिया कि एक चक्कर है जो फिक्स पॉइंट है यानी कि स्थिर बिंदु है, उसनों चक्कर का केंद्र कहा जाता है। तो जो उसकी फिक्स दूरी है, कांस्टेंट डिस्टेंस है बिंदुआं का उस केंद्र तो वो दूरी नूं कहा जाता है अर्ध व्यास। तो ये भी अर्ध व्यास है, ये भी अर्ध व्यास है। तो ये सारा कुछ असी सर्कल की जो डेफिनेशन है वो समझ चुके हैं। तो आओ हुण आपां इस तो अगे सीखते हैं भी अगे साडे कोल की है। हुण साडे कोल तुसी देख रहे हो कि दो पोजीशनस मैं लेके चल रहा हाँ। एक चक्कर ए है साडा सर्कल, दूजा सर्कल साडा ए है। इन्हां दोनों दे विच एक बड़ा वड्डा जो फर्क तुहानूं नज़र आ रहा है कि एक लाइन है, जो रेखा है वो इस चक्कर नूं एक बिंदु दे उत्ते कट के अगे लंघ जाती है। कहने का भाव एक बिंदु ते इहनूं टच करती है, स्पर्श करती है। तो दूजे पासे तुसी देख रहे हैं ये लाइन जिहड़ी चक्कर दे विच नूं लंघ के चली जाती है। तो इन्हां दे बारे आपां थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करते हैं। तो पहले जो फिगर है उस फिगर की गल करिए जी। इत्थे जो रेखा है उसनूं असीं कहंदे हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि इनू कहते हैं असीं टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्श रेखा की अगर परिभाषा तुसी बनानी चाहो, ये थोड़ी स्पर्श रेखा है। इसकी परिभाषा की है, वो रेखा जो किसी चक्कर नूं एक बिंदु दे उत्ते स्पर्श करती है उसनूं असीं चक्कर की स्पर्श रेखा कहते हैं। वो रेखा जो चक्कर नूं एक बिंदु ते स्पर्श करे उसनूं असीं स्पर्श रेखा कहते हाँ। तो ये की है जी साडी स्पर्श रेखा, जिस बिंदु ते रेखा चक्कर नूं स्पर्श करे उस बिंदु नूं स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो जो पॉइंट P है, ये बिंदु जो है साडा, इसनूं असीं कहांगे स्पर्श बिंदु।
तो ये लाइन जो है इसनों असी की कहांगे जी स्पर्श रेखा। तो इत्थों सानू स्पर्श रेखा का जो असली मीनिंग है, जो उसकी परिभाषा है, वो सानू समझ आ गई है। स्पर्श रेखा नू असी इंग्लिश भाषा दे विच कहते हैं टेंजेंट, TANGENT। तो टेंजेंट की डेफिनेशन की है? टेंजेंट की डेफिनेशन की है जी? इट इज़ ए लाइन विच टच द सर्कल at a point। it is a line which touch the circle at a point। इस पॉइंट के उत्ते टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। पॉइंट वेयर द लाइन टच द सर्कल is called contact point। की कहते हैं जी उसनों? कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट P है ये साडा स्पर्श बिंदु भी है तो कंटैक्ट पॉइंट भी है। तो ये सारा कुछ सानू समझ आ गया कि स्पर्श रेखा नू असी की कहते हैं जी टेंजेंट। तुसी इत्थे एक दो गल्लां होर ध्यान च रखनियां कि किसी भी चक्कर का एक बिंदु के उत्ते सिर्फ एक ही टेंजेंट हुंदा है, एक ही स्पर्श रेखा हुंदी है। तो ये तुसी गल ध्यान च रखनी है जी। नोट की है जी नंबर 1, एक बिंदु उत्ते चक्कर दी एक ही स्पर्श रेखा हुंदी है। इस पॉइंट के उत्ते सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होवेगी। A circle have one tangent at a point। दूजी गल याद रखनी है, देखो सर्कल दे हर एक बिंदु के उत्ते टेंजेंट खिंचे जा सकते हैं। इत्थे भी इस पॉइंट के उत्ते मैं इदा एक टेंजेंट खिंच सकदा जी स्पर्श रेखा, इहदे उत्ते भी एक स्पर्श रेखा खिंची जा सकती है। तो सर्कल के हर एक बिंदु के उत्ते असी एक स्पर्श रेखा खिंच सकते हैं। तो दूजी गल तुसी याद रखनी है कि चक्कर दियां अणगिणत स्पर्श रेखावां हुंदियां हन। मीन्स सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये दो गल्लां जिहड़ियां सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी तुहाडे लई समझणियां कि चक्कर दे विच स्पर्श रेखा की हुंदी है और किसी पॉइंट के उत्ते स्पर्श रेखा किन्नियां असी खिंच सकते हैं और एक चक्कर दियां वध तो वध किन्नियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां। ये सारा कुछ असी इस फिगर तो समझने की कोशिश की है। तो आओ हुण फिगर नंबर 2 नूं समझने की कोशिश करिए। जदों किसी चक्कर दे विच कोई लाइन उसनूं क्रॉस करके दो बिंदुआं दे उत्ते कट के जाती है तो उस रेखा नूं असी एक स्पैशल नाम दिता होया है, उन्होंने असी कहते हैं जी छेदक रेखा।
मीन सिकेंट, SECANT सिकेंट। तो सिकेंट की परिभाषा तो छेदक रेखा की है जी, वो रेखा जो चक्कर दे विचों लंघदी हुई चक्कर नूं दो बिंदुआं दे उत्ते कटे। वो रेखा जो चक्कर दे विचों लंघदी हुई चक्कर नूं दो बिंदुआं ते कटे, उस नूं चक्कर दी छेदक रेखा कहा जाता है। की कहा जाता है जी? चक्कर दी छेदक रेखा मीन सिकेंट। ये लाइन जिहड़ी है चक्कर दे विचों पास होगी और इसने चक्कर नूं दो बिंदुआं दे उत्ते कटिया है, बिंदु ए और बिंदु बी। तो ये की है जी? चक्कर दी स्पर्श रेखा मीन सिकेंट। सो सिकेंट is a line which passes through circle and cut it at 2 points। इसनू दो पॉइंट्स के उत्ते कट कर दी है जी, पॉइंट ए और बी। सो दिस लाइन इज कॉल्ड सिकेंट मीन्स छेदक रेखा। तो ये असी हुण समझ लिया भी एक सर्कल की परिभाषा की हुंदी है। दूजी गल असी ये समझ लिया भी अगर कोई लाइन चक्कर नूं किसी बिंदु के उत्ते स्पर्श करती है तो उसनूं असीं कहंदे हैं जी स्पर्श रेखा भाव टेंजेंट। और जदों कोई रेखा चक्कर दे विचों दी क्रॉस करके अगे लंघ जाती है तो उस रेखा नूं असीं की कहंदे हैं जी छेदक रेखा मीनस सिकेंट। तो ये तीन कंसैप्ट तुहानूं उम्मीद करदा बिल्कुल अच्छी तरह क्लीयर हो गए होने। तो आओ हुण आपां थोड़ा अगे करते हैं जी। एक छोटा जिहा कंसैप्ट जिहड़ा है, कंसैप्ट कह लो या थ्योरम, तुसीं याद रखनी है। कंसैप्ट की है कि किसी भी सर्कल दे विच जदों असीं एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जी, किसी भी चक्कर दे विच जदों असीं एक स्पर्श रेखा खिंचते हैं तो चक्कर दा एक केंद्र है जी, केंद्र तो जिहड़ा अर्ध व्यास है, चक्कर दे केंद्र तो जो अर्ध व्यास है वो स्पर्श रेखा दे उत्ते हमेशा लंब हुंदा है मीनस 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक स्पर्श रेखा है XY, ये चक्कर का केंद्र है, ये चक्कर का स्पर्श बिंदु है, तो OP जो है इस नाल 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तुसीं याद रखना है कि चक्कर का अर्ध व्यास स्पर्श बिंदु ते स्पर्श रेखा उत्ते लंब हुंदा है। लंब मीन्स भाव 90 डिग्री का कोण बनाउंदा है। ये गल तुसी याद रखनी है जी। रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
that is radius is perpendicular to tangent at a point of contact। इस पॉइंट के उत्ते पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन इस पॉइंट के उत्ते जिथे स्पर्श रेखा चक्कर नूं स्पर्श करती है उस बिंदु के उत्ते चक्कर का अर्ध व्यास जो है वो टेंजेंट के नाल 90 डिग्री का कोण बनाउंदा है। तो इस दे नाल साडे काफ़ी जिहड़े सम हन वो हल हो जाणगे। आओ आपां एक दो सम करते हैं तो देखते हैं भी किवें ये साडे क्वेश्चनां दे विच अप्लाई हुंदे हन। हुण तुसीं मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। अभ्यास 10.1 के विचों क्वेश्चन आपां देखते हैं जी। सब तो पहला क्वेश्चन है एक चक्कर दियां कितनियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। हाँ जी, ये सर्कल है हाउ मैनी टेंजेंट्स, किसी भी सर्कल के किन्ने टेंजेंट होंगे हैं जी, किन्ने स्पर्श रेखावां होंदियां। तो मैं ये पहले दस चुकिया जी। हाँ जी, आंसर की है जी इसका अणगिणत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कितनियां स्पर्श रेखावां हैं जी, अणगिणत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो हुण आपां कुछ खाली थावां फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है जी। सब तो पहली फिलिंग्स दी ब्लैंक की है जी, किसी चक्कर दी स्पर्श रेखा उसनूं डैश बिंदुआं ते कटदी है। हाँ जी, चक्कर दी स्पर्श रेखा चक्कर नूं किन्ने बिंदुआं ते कटदी है जी, एक, सिर्फ एक बिंदु दे उत्ते उसनूं कटदी है। ये असीं पढ़ चुके सी। ते दूजी खाली थाम की गल करते हैं जी, सैकेंड फिल इन दी ब्लैंक, चक्कर नूं दो बिंदुआं ते कट्टण वाली रेखा नूं डैश कहंदे हन। हाँ जी, लैक्चर नूं ध्यान नाल जिसने सुना है उसनूं बड़ी आसानी नाल समझ आ गया होना कि चक्कर नूं दो बिंदुआं ते जिहड़ी रेखा कटदी है उसनूं असीं छेदक रेखा कहते हैं, यानी कि सीकेंट, SECANT, सीकेंट है। तीजी फिल इन दी ब्लैंक की गल करते हैं जी, एक चक्कर दियां डैश समांतर स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। हाँ जी, तीजी फिल इन दी ब्लैंक की गल करते हैं जी, ये एक सर्कल है, इस पॉइंट के उत्ते एक स्पर्श रेखा है बिंदु P के उत्ते। तो इस दे बिल्कुल ओपोजिट इत्थे एक बिंदु Q है। तो ये दोनों आपस में की हैं जी, समांतर। तो चक्कर दियां जे फिल इन दी ब्लैंक की गल करते हैं तो ध्यान नाल देखो तुसीं फिलिंग्स दी ब्लैंक कहता एक चक्कर दियां डैश समांतर स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। कितनियां स्पर्श रेखावां हन जी, समांतर दो स्पर्श रेखावां हन जिहड़ियां आपस विच समांतर हन। तो इस तो बाद असीं चौथी फिल इन दी ब्लैंक की गल करते हैं जी, चक्कर अते उस दी स्पर्श रेखा दे सांझे बिंदु नूं की कहंदे हन। जिथे चक्कर दी स्पर्श रेखा जिहड़ी है उसनूं टच करदी है चक्कर नूं, उस पॉइंट नूं की कहंदे जी, स्पर्श बिंदु, कंटैक्ट पॉइंट। की कहा जाता है जी, कॉन्टैक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। हाँ जी, क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझण की कोशिश करिए। कहंदा 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक चक्कर दे बिंदु P ते एक चक्कर है जी जिसका अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है। कितना है जी अर्ध व्यास, 5 सेंटीमीटर। उस दे उत्ते एक स्पर्श रेखा है, ये बिंदु P दे उत्ते है। 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक चक्कर दे बिंदु P ते स्पर्श रेखा PQ, ये P ते इत्थे असी बिंदु Q ले लिया, स्पर्श रेखा बन गई। केंद्र O तो जाण वाली एक रेखा, आ इहदा केंद्र है जी O तो P दे उत्ते जदों एक रेखा खिंचते हैं ये इस दे उत्ते लंब हुंदी है, असी सीख चुके हैं। और ये चक्कर का अर्ध व्यास है जो कि साडे कोल 5 सेंटीमीटर दिता होया है। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। केंद्र O तो जाण वाली रेखा एक रेखा बिंदु Q ए वाला ते इस तरह मिलती है कि
O तो लेके Q तक, O तो लेके Q तक जो दूरी है वो कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। कहता पी क्यू पता करो। तो सानू एक गल पता है हल दे विच, क्योंकि चक्कर दा अर्ध व्यास ये वाला स्पर्श रेखा ते लंब हुंदा है, मीन्स की है जी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज ये परपेंडिकुलर का साइन है जी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये एंगल किन्ने का हो गया जी 90 डिग्री का। तो तुसी देख रहे हो कि ओ पी क्यू एक समकोणी त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और समकोणी त्रिभुज दे विच की हुंदा है, इसलिए समकोणी त्रिभुज ओ पी क्यू विच असी फार्मूला कर चुके हैं जी। किसी भी समकोणी त्रिभुज दे विच कर्ण दा वर्ग बराबर है आधार दा वर्ग प्लस लंब दा वर्ग। कर्ण कौन है जी ओ क्यू, ओ क्यू दा वर्ग, आधार की है जी पी क्यू दा वर्ग, ते लंब कौन है मेरा ओ पी दा। वैल्यूज पुट करो, ओ क्यू 12 दा वर्ग, पी क्यू असी पता करना है जी, ते ओ पी कितना है 5 दा वर्ग, 12 दा वर्ग 144, पी क्यू स्क्वायर 5 दा वर्ग, 5 5 25, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो असी लिख सकते हैं जी 144 माइनस 25, ये 25 144 चो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू पी क्यू स्केयर, जहाँ असी इसनों लिख सकते हैं पी क्यू स्केयर 144 दे विचों असी 25 माइनस करते हैं, देखो 14 दे विचों 5 माइनस करांगे ये आएगा साडा 9, तो इत्थे रह गए 3, 3 चो 2 माइनस करांगे 1 और 1, 119। सो पी क्यू की हो जाएगा जो वर्ग है दूजे पासे जाके की बन जाता है जी वर्गमूल, तो ये बन गया 119 वर्गमूल। सो दिस इज इन सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी है जी वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इदां दा आंदा है तो तुसी उसनों बड़ी आसान विधि नाल इदां हल करना है। तो हमेशा एक गल याद रखनी है भी चक्कर का अर्ध व्यास स्पर्श रेखा के उत्ते परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जदों इनू असी इधर मिलाते हैं तो एक समकोणी त्रिभुज बनती है। समकोणी त्रिभुज के विच फार्मूला कर्ण दी 2 बराबर है आधार दी 2 प्लस लंब दी 2, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो ये सारा कुछ फॉर्मूले यूज़ करके असी ये क्वेश्चन कर लिया। तो उम्मीद करदा भी अज का लैक्चर जिहड़ा है तुहानूं बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होना और तुसीं इसकी अच्छी तरह दोहराई कर लेनी है तां जो कि अगले लैक्चर दे विच तुहानूं किसी किस्म की दिक्कत ना आए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।